दोस्तों, आपने कभी ना कभी भूतों की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन आप उन कहानियों से उतना नहीं डरे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लड़की की कहानी के बारे में बताएंगे जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का वास था। और उन आत्माओं में से एक जर्मनी के क्रूर नेता हिटलर भी था। तो दोस्तों, वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के अंत में आप ज़रूर डर जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है एनालिस मिचेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को हुआ था। ये जर्मनी की रहने वाली एक कैथोलिक परिवार की युवा थी, जो अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती थी। पर दुर्भाग्य से उसे अपने मरने के कुछ सालों पहले से ही एक्सोर्सिज्म का सामना करना पड़ा। दरअसल मिचेल जब 16 साल की थी तो उसे एक दौरे का अनुभव हुआ और उसे मिर्गी से होने वाले मनोवृत्ति का पता चला। उसके तुरंत बाद ही उसे डिप्रेशन का पता चला और उसका इलाज एक मेंटल हॉस्पिटल में किया जाने लगा। जब वो 20 साल की थी तब तक उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना चालू हो गई थी। दवा के बावजूद उसके हालात ख़राब होते जा रहे थे। जून 1970 में मिचेल को तीसरे सीजर का सामना करना पड़ा। उसे पहली बार डायलेंस्टीन के साथ एंटीकोविजन ड्रग्स देना पड़ा, जिसने समस्या को हल करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया। मिचेल को दिन के समय शैतान के चेहरे दिखाई देना शुरू हो गए थे। उसी महीने उसे ओलेप नाम का ड्रग्स दिया गया, जो क्लोरोप्रोमेजिन के समान था, जिसे परेशान व्यवहार के व्यक्ति को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता था। 1973 तक वो डिप्रेशन से बुरी तरह पीड़ित हो चुकी थी और प्रार्थना करते समय वह बहुत घबरा जाती थी और यह कहते हुए आवाज़ सुनने की शिकायत की कि वह श्रापित है और वह नरक में सड़ेगी। मनोरोग अस्पताल में मिचेल का इलाज करने से उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। बहुत समय तक हॉस्पिटल में इलाज करने से उसे कोई मदद नहीं मिली और 5 साल तक लगातार दवाई लेने से वो निराश हो गई थी। मिचेल अब धार्मिक और पवित्र स्थानीय वस्तुओं के पास जाने से डरने लगी थी। मिचेल एक पारिवारिक मित्र के साथ सैन डायमियानो गई, जिन्होंने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स यानी ईसाई तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। उसके अनुरक्षण के दौरान पता चला कि मिचेल राक्षसी कब्जे से पीड़ित है। उस पर आत्माओं का साया है, क्योंकि वह क्रूज पर चलने से असमर्थ थी और उसने क्रिश्चियन के पवित्र झरने का पानी पीने से भी इनकार कर दिया था। उसने पता लगाया और फ्रॉ हैन ने इस बात की पुष्टि की कि वो चर्च में आने से असमर्थ थी और उसने बड़ी हिचकिचाहट के साथ प्रवेश भी किया तो चर्च की मिट्टी आग की तरह जलने लगी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और चर्च के एक किनारे चली गई। और पीछे से देखने पे पता चला कि उसने उन लोगों को देखा जो छोटे बगीचे के आसपास के क्षेत्र में घुटने टेक कर खड़े थे और यह उसे लग रहा था कि प्रार्थना करते समय वो अपने दांतों को कुतर रहे थे। वह बगीचे के क्रिस्ट की तस्वीर को पार नहीं कर पा रही थी। वो कई बार कोशिश कर रही थी पर वह असफल थी। कुछ देर बाद वह वापस आ गई। उसने यह भी देखा कि वह संतों के पदक या चित्रों को नहीं देख पा रही थी। वह इतनी भव्यता से चमक रहे थे कि वह उन्हें देख ही नहीं पाती थी। मिचेल का परिवार अब अच्छी तरीके से जान चुका था कि अब मिचेल आत्माओं के कब्जे में बुरी तरीके से फंस चुकी है। उन्होंने कई पुजारियों से सलाह ली और एक्सोर्सिज्म के लिए कहा, पर पुजारियों ने मना कर दिया और ट्रीटमेंट जारी रखने को कहा और परिवार को सूचित किया कि एक्सोर्सिज्म के लिए उन्हें बिशप की अनुमति चाहिए रहती है। दरअसल कैथोलिक चर्च में एक्सोर्सिज्म के लिए अनुमति तब मिलती है जब व्यक्ति सख्ती से निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, फिर उन्हें राक्षसी नियंत्रण से पीड़ित माना जाता है। मिचेल अब शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। वह अपने आप को चोट पहुंचाती थी, खुद का पेशाब पीती थी और कीड़े मकोड़े खाती थी, जिसके चलते वह मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गई थी। नवंबर 1973 में मिचेल को धार्मिक संस्कारों के दौरान कई तरह के ड्रग्स दिए गए, पर उसके बदले में मिचेल के लक्षण और भी बिगड़ने लगे थे। वो चीज़ों को फेंकने और डेमेंस से बात करना शुरू कर दी थी। प्रीस्ट अर्नस्ट ऑल्ट, जिससे वो मिली थी, उन्होंने ये घोषित करते हुए कहा कि वह एक मिर्गी की बीमारी से पीड़ित नहीं दिखती थी। ऑल्ट का मानना था कि वो डेमेंस के कब्जे से पीड़ित थी और स्थानीय बिशप से आग्रह किया कि वह एक्सोर्सिज्म के लिए अनुमति दें। उसी वर्ष सितंबर में बिशप जोसेफ स्टेंज ने प्रीस्ट एर्नोल्ड रेंज को एक्सोर्सिज्म के लिए अनुमति दे दी। रेंज ने 24 सितंबर को पहला सेशन किया। मिचेल ने प्रीस्ट से
प्रायश्चित के लिए मरने के बारे में तेजी से बात करना शुरू कर दिया। उसने अंत तक खाना खाने से इनकार कर दिया। उसके माता पिता ने उसके अनुरोध पर डॉक्टर से सलाह लेना बंद कर दिया और वो पूरी तरह से एक्सोर्सिज्म के ऊपर डिपेंड हो गए। प्रीस्ट ने कुल 67 सेशन किए जो हफ्ते में 1 या 2 बार होते थे और ये 10 महीने तक चलता रहा। इन्हीं में से एक सेशन के दौरान प्रीस्ट ने मिचेल से इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तो मिचेल का जवाब था, आई एम ज्यूडास एंड नीरो एंड केन एंड हिटलर एंड ल्यूसीफायर। मिचेल कई बार एक्सोर्सिज्म के दौरान अपने माता पिता को नाखून मार देती, काट देती और कई बार तो वह अपने आप को भी बुरी तरीके से घायल कर लेती थी। 1 जुलाई 1976 की सुबह मिचेल पर आखिरी एक्सोर्सिज्म हुआ और उसी के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जब मिचेल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तो वहाँ पे पता चला कि मिचेल की मौत मैल न्यूट्रिशन की वजह से हुई है और कोर्ट ने उस प्रीस्ट पर आरोप भी लगाया कि वो चाहता तो मिचेल की जान बचा सकता था, लेकिन आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि मिचेल की जान उन 6 आत्माओं की वजह से गई थी या फिर मैल न्यूट्रिशन की वजह से। बाकी दोस्तों, आपका एनालिस मिचेल के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।